मिर्ज़े के बकौल गामदी ने एक हदीस में दजल किया है, तहरीफ़ की है, ख़ियानत की है, आधी हदीस बयान की है। इस सब के बावजूद मिर्ज़े ने गामदी के मुतल्लिक़ कहा कि हम उसके लिए दजल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, दज्जाल नहीं कहते उसको। यानी लफ्ज़ दज्जाल गामदी के लिए इस्तेमाल करते हुए मिर्ज़ा बड़ा मुहतात हो रहा है कि गामदी के लिए अगरचे उसने दजल किया है, लेकिन दज्जाल का लफ्ज़ उसके लिए हम नहीं बोलते। और आधी हदीस भी गदीर खुम की बयान नहीं करनी, ये आधी हदीस बयान कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह मैं 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में इनका जो दजल है, ये वो दजल से मुराद जो धोखा दिया, ये उसको दजाल ना बना दीजिएगा कहीं, तो वो कहेंगे जी नीने साहब ने दजाल कह दिया। ये जो उन्होंने तहरीफ की हदीस की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसे कोट किया, आधी हदीस कोट की, इसे इंशाल्लाह ताला मैं आज 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में बयान करूंगा। जी नाजरीन, सुन लिया आपने। लफ्ज़ दज्जाल गामदी के लिए इस्तेमाल करते हुए मिर्ज़ा कितना मोहतात हो रहा है। अगरचे ये मान रहा है कि गामदी ने दजल किया है, फिर भी मोहतात हो रहा है कि लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके लिए। लेकिन यही मिर्ज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईसाइयों की तरफ से लफ्ज़ दज्जाल को किस तरह कमज़ोर बेबुनियाद दलाइल देकर साबित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो नबी ना हो और अपने आप को नबी क्लेम करे तो उसे दज्जाल कहा जाता है, दजल करने वाला, झूठ बोलने वाला। क्रिश्चियंस के नजदीक हमारे नबी इस्लाम ने नाऊज़ बिल्लाह दावा नबूवत गलत किया हुआ है, लिहाजा हमारे नबी उनके नजदीक दज्जाल ही हैं। यहूदियों के नजदीक ईसा इब्न मरियम दज्जाल ही हैं। तो कहते नहीं जी हमने तो कभी नहीं कहा, और वही कहने की क्या जरूरत है, यही मतलब होता है इस बात का। जी नाजरीन, देख लिया आपने, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो मिर्ज़ा लफ्ज़ दजल से लफ्ज़ दज्जाल की तरफ कितना आसानी से चला गया, जबकि यही मिर्ज़ा गामदी के बारे में कितना मोहतात हो रहा था। लफ्ज़ दजल इस्तेमाल करने के बावजूद लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो किस तरह लफ्ज़ दज्जाल को बेबुनियाद तरीके से ईसाइयों की तरफ से साबित करने की कोशिश कर रहा है, और कहता है कि वो बेशक ज़ुबान से ना कहें तो भी मतलब यही बनता है। यानी वो कहने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं कहते, फिर भी मिर्ज़ा कहते हैं नहीं, उनका मतलब यही है। इसी मिर्ज़े से अगर पूछा जाए कि क्या तूने गामदी को दज्जाल कहा है, मिर्ज़ा कहेगा नहीं, मैंने तो दज्जाल नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि दजल किया है, मैंने ये तो नहीं कहा कि दज्जाल है। यानी लफ्ज़ दजल बोलने से दज्जाल साबित नहीं होता, मिर्ज़ा यही कहेगा और यही कह रहा है वीडियो में। लेकिन ईसाइयों ने लफ्ज़ दजल भी इस्तेमाल नहीं किया, इसके बावजूद लफ्ज़ दजल बोलकर फिर उससे मिर्ज़ा ज़बरदस्ती लफ्ज़ दज्जाल साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब भी मिर्ज़े के शागिर्दों को इसकी बात समझ में नहीं आती, इसकी मुनाफ़क़त समझ में नहीं आती, तो अफसोस ही किया जा सकता है। चूंकि क्रिश्चियंस हमारे नबी को नबी नहीं मानते, तो जाहिर है वो उनको नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक दज्जाल ही मानते हैं। इस दज्जाल से मुराद वो काड़ा दज्जाल नहीं है जिसको ईसा इब्न मरियम कत्ल करेंगे। इससे मुराद यह है कि वो हर उस प्रॉफिट को जिसको वो नहीं मानते वो दज्जाल ही कहेंगे। जी नाज़रीन, देखा, फिर ज़बरदस्ती लफ्ज़ दज्जाल साबित करने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि नबी नहीं मानते लिहाजा वो इस तरह समझते हैं, और आप अलैहिस्सलाम के बारे में इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। यानी जब गामदी की बात थी तो लफ्ज़ दजल से भी दज्जाल साबित नहीं होता, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि नबी नहीं मानते लफ्ज़ दज्जाल साबित करने की मिर्ज़ा कोशिश कर रहा है। मिर्ज़े से ही हम पूछ लेते हैं, बुखारी मुस्लिम जो मिर्ज़े ने सामने रखी होती है टेबल पर, इसकी रोशनी में जनाब अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानते थे या नहीं? अगर मिर्ज़ा कहते हैं मानते थे तो मिर्ज़ा बुखारी मुस्लिम से साबित करे, अहले सुन्नत की इन किताबों से साबित करे जो मिर्ज़े ने सामने टेबल पर रखी होती हैं। और अगर मिर्ज़ा कहता है कि नहीं, सच्चा नबी नहीं मानते थे, क्या जनाब अबू तालिब के मुतल्लिक भी मिर्ज़ा यही कहेगा कि वो आप अलैहिस्सलाम को ऐसा ही समझते थे? नौज़ बिल्लाह। इसी तरह कुरान करीम में है यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, यानी अहले किताब आप अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो उनको पता था सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद वो ईमान नहीं लाए। तो क्या हम वहाँ भी यही कहेंगे कि वो चूंकि ईमान नहीं लाए लिहाजा वो हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा समझते थे जो लफ्ज़ मिर्ज़ा बोल रहा है? यानी मिर्ज़ा बजाय गलती मानने के, तौबा करने के, माफ़ी मांगने के, उल्टा इसको ज़बरदस्ती साबित करने की कोशिश कर रहा है। बेशक कहते हैं वो लफ्ज़ ये ना बोलें, ईसाई ये लफ्ज़ ना बोलें, तो भी उनका मतलब यही बनता है। और यही बंदा गामदी के लिए ये लफ्ज़ बोलते हुए कितना मोहतात हो रहा था वो भी आपने देख लिया। आज प्लेनेट अर्थ पे 6 अरब लोग उनको पैगंबर ही नहीं मानते।
2 अरब क्रिश्चियंस उन्हें दज्जाल कहते हैं, नाउजुबिल्लाह। जी नाज़रीन, देखा आपने 2 अरब ईसाइयों की तरफ निस्बत करके इसने बड़ी आसानी से ये लफ्ज़ बोल दिया, और यही बंदा गामदी के लिए ये लफ्ज़ बोलते हुए मोहतात हो रहा था। फिर मिर्ज़े ने कहा कि 6 अरब लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते। तो मिर्ज़े ने फिर उधर ये कहा कि 6 अरब लोग नबी नहीं मानते। मिर्ज़े के मुताबिक तो फिर 6 अरब लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ऐसा समझते हैं जो लफ्ज़ मिर्ज़ा बोल रहा है, मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक, क्योंकि जब नबी नहीं मानते तो मिर्ज़ा कहते हैं, तो फिर यही समझते हैं। तो मिर्ज़े ने ये फ़र्क क्यों किया? हमारा सवाल ये है कि ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों कर रहा है मिर्ज़ा? यानी नबी ना मानने की बात 6 अरब लोगों की तरफ मंसूब कर रहा है, और लफ्ज़ दज्जाल को 2 अरब लोगों की तरफ मंसूब कर रहा है। ये फ़र्क फिर मिर्ज़ा क्यों कर रहा है? क्या मिर्ज़ा का कोई शागिर्द इसकी कोई माकूल वजह बता सकता है? मुझे बताएं, ज्यूज और क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को क्या समझते हैं? दज्जाल मानते हैं। हाँ, ये ना कहिएगा कि वो मानते नहीं है, वो कहते हैं दज्जाल है, क्योंकि जब वो नबी नहीं मान रहे तो फिर दज्जल किया हुआ है। जी नाज़रीन, देखा आपने किस तरह ज़बरदस्ती ये लफ्ज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है। पहले ये साबित किया कि चूंकि नबी नहीं मान रहे तो इससे लफ्ज़ दज्जल साबित किया, फिर लफ्ज़ दज्जल से लफ्ज़ दज्जाल साबित किया। यही बंदा गामदी के मुतल्लिक जब बात कर रहा था, लफ्ज़ दज्जल उसके लिए बोल रहा है, इसके बावजूद कहते हैं कि ये ना समझना कि मैं उसको दज्जाल कह रहा हूँ। गामदी के लिए बोलते वक्त लफ्ज़ दज्जल से दज्जाल भी साबित नहीं होता। मिर्ज़े के नज़दीक इतना वो मोहतात हो रहा था, उसका इतना एहतराम कर रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई तो किस तरह ज़बरदस्ती साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इस लफ्ज़ को।